एक डाइटिशियन हूँ और सप्लीमेंट्स पे ही वर्क करता हूँ और मेरी कोशिश आज होगी कि मैं आप लोगों को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दूँ अपने बेस्ट नॉलेज के हिसाब से। मेरी कोशिश होगी कि आप सबको मैं वो चीज़ प्रोवाइड कर सकूँ जो मुझे पता है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप उससे सैटिस्फाई होंगे। और आज के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके सामने आने वाली है, वो ये है कि सप्लीमेंट्स को एक्चुअली में हमें कैसे दिखाना है, कैसे बताना है, कैसे लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है कि वो आपसे कन्विंस हो जाए कि सप्लीमेंट्स एक्चुअली हमें क्यों लेना है। अगर हमें ये पता लग जाए कि सप्लीमेंट्स हमें लेना क्यों है, तो मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा लोगों को सप्लीमेंट्स देना। होती है तो हमें ये पता ही नहीं होता कि एक्चुअली सप्लीमेंट्स हमें देना क्यों है। और मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, बहुत सारे लोग हमारे पास हमारे यहाँ अभी ऐसे हैं तो बहुत सारे लोग हमारे पास यहाँ ऐसे हैं जिनको पता भी है कि सप्लीमेंट्स एक्चुअली क्या होता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि एक्चुअली सप्लीमेंट होता क्या है। तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा सबसे पहले कि सप्लीमेंट मेडिसिन नहीं होती है। सप्लीमेंट कोई दवाई नहीं है। सप्लीमेंट एक्चुअली क्या है, आप बिल्कुल सप्लीमेंट को आप एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है और मुझे लगता है कभी हमारे दिमाग में आया या नहीं आया, मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। और अगर एक सिंपल सी लाइन भी अगर आप सप्लीमेंट के बारे में समझ लेते हैं, तो मैं समझता हूँ इस एक लाइन, एक पर्टिकुलर एक लाइन आपको इस चीज़ को जानने के लिए बहुत है कि सप्लीमेंट एक्चुअली क्या है। देखिए, आपने देखा होगा 10th की क्लास होती है, 12th क्लास होती है और जब आप बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन देते हैं, तो एक आपसे पेपर एक्स्ट्रा भरने को कहते हैं वो, जिसको हम कहते हैं सप्ली पेपर, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट एक्चुअली वहाँ क्यों होता है कि अगर मेन पेपर में अगर आपके मार्क्स कम आ गए, तो वहाँ आप सप्लीमेंट की मदद से पास हो जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल भाषा में अगर आप समझें कि सप्लीमेंट एक ऐसी चीज़ है कि अगर मेन खुराक में आपकी कोई कमी रह गई, मेन सब्जेक्ट्स में अगर आपके मार्क्स कम आ गए, तो आपको पास कराने का काम कौन करता है? सप्लीमेंट सप्लीमेंट पेपर करता है। एग्ज़ैक्टली यहाँ अगर मैं बात करूँ कि आपके खाने में अगर कोई कमी रह गई, तो आपको पास करवाने का, आपकी लाइफ़ को पास करवाने की, आपके हेल्थ को पास करने का, आपको एक अच्छी लाइफ़ देने का काम सप्लीमेंट करता है। बहुत ही सिंपल अगर शब्दों में बात करें, तो ये सप्लीमेंट के बारे में आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली सप्लीमेंट क्या है। सप्लीमेंट वो ज़रिया है, वो तरीका है, जिससे आप हेल्दी लाइफ़ जी सकते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा आपके से यहाँ पर। एकदम क्लियर। राइट सर, थैंक यू। प्लीज। तो सप्लीमेंट्स के बारे में बात कर रहा था, तो सप्लीमेंट्स के साथ एक वर्ड आता है डाइटरी सप्लीमेंट। तो सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है हमें कि एक्चुअली में डाइट होती क्या चीज़ है? देखिए डाइट को देखिए एक चीज़ होती है सिंपल फूड और एक होती है डाइट, जिसको हम ये कह सकते हैं बैलेंस्ड फूड इज़ डाइट। इफ डाइट इज़ फूड इज़ नॉट बैलेंस्ड, दैट इज़ सिंपल फूड। एक सिंपल भाषा और सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे गरीब लोग आपके आस-पास होते हैं और उनकी फैमिली नहीं होती और मज़दूर होते हैं, बाहर से काम करने के लिए दिल्ली एनसीआर में आते हैं और वो सुबह-सुबह एक चाय की दुकान में जाते हैं और वहाँ से 1 ग्लास
चाय लेते हैं, 2-3 ब्रेड का पीस लेते हैं और उस चाय में डुबो कर उस ब्रेड के पीस से अपना पेट भर लेते हैं। और लगता है अगर उसे कि थोड़ी बहुत अगर पेट में जगह और खाली रह गई, तो वो 1-2 5 मिनट के बाद 1-2 ग्लास पानी पी लेता है। पेट उसका फुल हो गया। क्या लगता है आपको? क्या वो बैलेंस डाइट है? लेकिन उसका पेट तो भर गया। और आप हैरान हो जाएँगे कि आपको ऐसा लग रहा होगा अभी कि वो तो लेबर है, वो ऐसा करता है, हम थोड़ी ऐसा करते हैं। हम तो बहुत अच्छी डाइट लेते हैं। तो देखिए कमाल की विडंबना मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्या करते हैं, उस ब्रेड के फॉर्म को चेंज कर देते हैं। मॉर्निंग मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, ब्रेकफास्ट की बात कर रहा हूँ। आप सिर्फ क्या करते हैं, उसके फॉर्म को चेंज कर देते हैं। उस ब्रेड से आप क्या बना लेते हैं, टोस्ट बना लेते हैं। उसी ब्रेड से आप बर्गर बना लेते हैं और आप भी वही काम करते हैं जो एक मज़दूर करता है। तो आप समझ सकते हैं कि उस चाय और उस ब्रेड में उस पर्सन के अंदर गया क्या? चाय में क्या है, शुगर है, चीनी डाल रखा है, थोड़ा बहुत प्रोटीन है और जो ब्रेड उसने खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको क्या लगता है कि ये 2-3 जो चीज़ गई, कार्बोहाइड्रेट गया उसकी बॉडी में, थोड़ा-सा प्रोटीन गया, तो ये क्या आपको लगता है ये बैलेंस डाइट है? ये बैलेंस डाइट नहीं है। और आप कुछ दिनों में ही उस मज़दूर को आप देखते हैं कि बहुत ही कम ऐज में वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा दिखने शुरू हो जाता है। मेहनत तो वो करता ही है, लेकिन मेहनत करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, अलग-अलग ढंग से मेहनत करते हैं, लेकिन वो बूढ़े नज़र नहीं आते। लेकिन वो नज़र आना शुरू हो जाता है क्योंकि उसकी डाइट के अंदर वो 7 चीज़ें नहीं हैं, जो उसकी बॉडी को चलाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब वो 7 चीज़ सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, आपकी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, आपकी डाइट में फैट होना चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, रफेज होना चाहिए जिसको आप फाइबर कह सकते हैं और वाटर होना चाहिए। अगर ये एक बैलेंस्ड अमाउंट में आपकी बॉडी के अंदर नहीं जा रहा है, तो आप फूड तो खा रहे हैं, बट आप डाइट नहीं ले रहे। बैलेंस डाइट आपके अंदर नहीं जा रही। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है सबसे पहले कि जो हम खाना खा रहे हैं, क्या वो सफिशिएंट है आपकी बॉडी को चलाने के लिए? अगर आपको इसका नॉलेज हो जाए, तो मैं डेफ़िनेटली आपको बोल सकता हूँ कि जहाँ आपको लगेगा कि यस, मेरे डाइट में कुछ चीज़ों की कमी है, वहाँ आप क्या करेंगे? सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है, एज़ अ डॉक्टर जो मैंने भी देखा है कि यहाँ लोग सप्लीमेंट तब लेते हैं, हम लोग अपने हिंदुस्तान में सप्लीमेंट तब लेते हैं, जब हमें बीमारी हो जाती है और सप्लीमेंट मेडिसिन नहीं है, बीमारी को ठीक नहीं करती है। एकदम कन्फर्म दिमाग में बिठा लीजिए, हमेशा एक क्वेश्चन आता रहता है कि इस पर्टिकुलर से क्या ये बीमारी ठीक हो जाएगी? सप्लीमेंट मेडिसिन नहीं होती है, सप्लीमेंट सिर्फ क्या करती है, आपको बीमार नहीं होने देगी। लेकिन अगर आप बीमार हो चुके हैं, तो सप्लीमेंट का सिर्फ एक काम होता है कि आपको वो सप्लीमेंट आपके इम्यून पावर को बढ़ा देगी। वो इम्यून पावर बीमारी से लड़ने में आपकी हेल्प कर सकती है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं कहा जा सकता कि वो आपको 100% ठीक कर देगी। अगर आपकी इम्यूनिटी बूस्ट अप हो गई, बहुत पावरफुल हो गई, नॉर्मली हम जिस कंडीशन में सप्लीमेंट लेना शुरू करते हैं इंडिया में, वो इतना एडवर्स सिचुएशन पहुंच चुका होता है बॉडी की कि हम उस सप्लीमेंट से अपने आप को रिवाइव नहीं कर सकते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आज से हमें समझना और जानना है कि सप्लीमेंट हमें बीमार होने के बाद नहीं लेना है, सप्लीमेंट हमें अभी से लेना है, इस समय से लेना है। अगर आपको ये बात समझ आ गई आज मीटिंग के दौरान, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका हेल्थ, आपका वेल्थ और हेल्थ दोनों आज की मीटिंग के बाद बहुत इम्प्रूव होने वाला है, क्योंकि सप्लीमेंट्स पे आप काम करना सीख जाएंगे और सप्लीमेंट आप लेना सीख जाएंगे। अगर आप सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं, तो आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी और सप्लीमेंट पे आप काम करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी वेल्थ ठीक हो जाएगी। तो आज मीटिंग के एंड होते-होते मुझे विश्वास है कि आपका हेल्थ और आपका वेल्थ
दोनों डायरेक्शनल हो जाएगा, ये डेफिनेट है, क्योंकि आपको बात करने का वो जरिया मिल जाएगा, वो तरीका मिल जाएगा, और सप्लीमेंट को सोचने का नजरिया बदल जाएगा। और आज मेरी कोशिश यही होगी कि मैं इसको पूरा 100% दे सकूं आपको कि एक्चुअली सप्लीमेंट क्या चीज है। अब देखिए, सप्लीमेंट के बारे में मैं बात करूं तो 7 रीजन होते हैं सप्लीमेंट क्यों लिए जाए। इसके 7 रीजन होते हैं, और ये 7 रीजन को मैं अलग अलग आपको डिफाइन करूंगा। पहले आप देख लीजिए होते क्या है। सबसे पहले जो सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है न्यूट्रिशन गैप को फिलअप करने के लिए। जो आपका न्यूट्रिशन गैप है, कई बार हम लोग खाना खाते हैं और उसमें सफिशिएंट चीजें नहीं जाती है, तो उस गैप को हम फुलफिल करते हैं सप्लीमेंट्स। दूसरी बात होती है कि जब हमारी एज बढ़ जाती है, उस समय हम लोग जो खाना खाते हैं वो अब्सॉर्ब नहीं हो पाता, और अब्सॉर्ब नहीं होने के कारण वो बॉडी में एज इट इज निकल जाता है। लेकिन हमें उस समय भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस समय भी सब चीजों की रिक्वायरमेंट है जो सप्लीमेंट पूरा करती है, कि सप्लीमेंट को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, और एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन दोनों आपकी वीक हो चुकी है एज के साथ। इसके अलावा सप्लीमेंट्स अगर हम लोग लेते हैं तो बहुत सारे हार्मफुल केमिकल से हम बच जाते हैं, जो कि हम नॉर्मल जो हम खाना खाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह है, तो उसमें हम बहुत ज्यादा केमिकल्स अपनी बॉडी में ले लेते हैं। उसकी जगह अगर हम सप्लीमेंट्स लेते हैं और नॉर्मल खुराक को कम करते हैं, जैसे आपको पता है कि स्पेस फूड वगैरह लोग यूज करते हैं, तो वहां आप अपने आप को बहुत सारे केमिकल्स से बचा सकते हैं। इसका डिटेल्स मैं भी आपको देने वाला हूँ। बहुत सारे एथलेट्स होते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, उनको भी सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है वो बात करूंगा। और कई सारे लोगों की हैबिट बहुत पुअर होती है, वो कुछ भी खा लेते हैं, पुअर हैबिट्स हैं, कुछ भी खाते हैं, उनको पता ही नहीं कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ, इससे होने वाला क्या है। और अगर सप्लीमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखते हैं, तो आप सप्लीमेंट से अपनी बीमारियों को प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इससे आपको बेनिफिट क्या होता है कि आपके जो एक्सपेंसेस लगने हैं, जो आप डॉक्टर्स के पास जाके इलाज कराने वाले हैं, वो पैसे आपके सेव हो जाते हैं। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जमीन की जो फर्टिलिटी डिप्लीट हो जाती है, जिसके कारण आपको जो फूड आ रहे हैं वो प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, उसको भी रिकवर आपकी सप्लीमेंट्स कर देती है। तो इसको मैं और डिटेल में आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये 7 वजह हैं जिसकी वजह से हमें सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ती है, जो आपको जानना चाहिए। तो हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली बात है द रोल ऑफ सप्लीमेंट इन फिलिंग न्यूट्रिशन गैप। न्यूट्रिशन गैप को फील करने के लिए आपको सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है। एक्चुअली क्या होता है, 90% ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में जिनको ये पता नहीं है कि बैलेंस डाइट क्या होता है। और जब आपको बैलेंस डाइट नहीं पता है, तो ऑब्वियसली आप क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, आपको ये पता नहीं है। और आपको क्या खाना चाहिए, ये भी आपको पता नहीं है। तो एक्चुअली सप्लीमेंट्स क्या करती है वो देखिए आप, ब्रिज द न्यूट्रिशनल गैप इन योर डाइट। आप ऐसे समझिए कि ये एक ब्रिज की तरह काम करती है। आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, कि सपोज एक नदी है और उसको आपको क्रॉस करना है। तो अगर उस नदी को क्रॉस करना है और आप तैर के क्रॉस करना चाहते हैं, तो आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी पुल के ऊपर से उस साइड जाना चाहते हैं, तो आपकी उतनी एनर्जी सेव हो जाती है। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि नॉर्मल बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए, जितना मिनरल्स चाहिए, जितना वाइटामिन्स चाहिए, जितने और रिक्वायरमेंट्स है जो मैंने 7 बताई चीजें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, ये जितनी चीजें आपको चाहिए, वो चीजें अगर बॉडी को प्रॉपर आपने देनी है, तो आपको बहुत ज्यादा फूड का इंटेक करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे नदी को अगर एक दर से उधर जाए नदी में, तो आपको बहुत ज्यादा तैर के जाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगी, तो उतने फूड को डाइजेस्ट करने में भी बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगी। लेकिन अगर आप पुल की मदद लेते हैं, तो आप इमीडिएट उधर चले जाते हैं और आपकी एनर्जी बच जाती है। लाइकवाइज अगर आप सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सप्लीमेंट ऑलरेडी डाइजेस्टेड फॉर्म में होते हैं,
इमीडिएट जाकर आपके ब्लड के साथ वो क्या होते हैं, मर्ज हो जाते हैं, अब्सॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में, और ब्लड उसको पूरी बॉडी में फैला देती है। तो डाइजेशन का जो काम है वो साइड हो जाता है, उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी वो डाइजेस्टेड फॉर्म में होता है। तो ये आपको जो न्यूट्रिशन गैप है, जो जिन चीजों की कमी रह गई आपकी डाइट में, उसको सप्लीमेंट्स पूरा कर देते हैं। अब आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इंक्लूडिंग मैं, हो सकता है हमें नहीं पता हो कि हमारी बॉडी में जिंक क्या करता है, हमें नहीं पता हो हमारी बॉडी में मोलिब्डेनम क्या करता है, हमें नहीं पता कि हमारी बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स हैं, सेलेनियम क्या करता है हमारी बॉडी में, नहीं पता। और हमें ये भी नहीं पता कि ये सेलेनियम हमें मिलेगा कहाँ से, मोलिब्डेनम मिलेगा कहाँ से, हमें नहीं पता किस डाइट से मिलेगा। तो जिस चीज का हमें पता ही नहीं है कि किस डाइट से मिलेगा, जिसे हमें पता ही नहीं है कि कहाँ से आएगा, तो आप सोचिए ना कि उस चीज को आप ले कैसे सकते हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। लेकिन अगर आपने मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल्स आपने ले लिया एज ए सप्लीमेंट, तो जिन चीजों का आपको पता नहीं है वो चीजें भी आपकी बॉडी के अंदर चली गई। दिस इज द यूज ऑफ सप्लीमेंट, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज द यूज ऑफ सप्लीमेंट। तो आई थिंक मैं समझता हूँ फिलिंग न्यूट्रिशन गैप पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि एक्चुअली हमें सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। अब इसके बाद जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, इस ग्राफ को आप देखिए ध्यान से, इस ग्राफ में आप देखिए 11 से 20 साल के लोग बच्चे हैं, फिर 21 से 30 साल के लोग हैं, 31 से 40 साल, इस तरह मैंने दिखाया 70 साल के लोग हैं। और 70 साल के लोगों में इस ग्राफ को मैंने दिखाया है कि स्टमक के अंदर जो एसिड सिक्रीशन है वो डाउन हो जाता है। और स्टमक के अंदर अगर एसिड सिक्रीशन डाउन हो जाता है तो स्टमक के अंदर खाना पचता क्यों है, क्योंकि वहां एसिड प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो एसिड प्रॉपर वहां नहीं है, वहां एंजाइम का सिक्रीशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो आपका खाना स्टमक में नहीं पचेगा जो स्टमक में पचना चाहिए। और मेनली स्टमक में पाचन किसका होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन अपने स्मॉलर फॉर्म में आ जाता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, स्मॉलर फॉर्म में आ जाते हैं। तो आप सोच के देखिए, एज आपकी बढ़ रही है और आपको डाइजेशन कैपेसिटी क्या हो गई है, एज के साथ कम हो गई है। आप प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, और प्रोटीन में आप क्या ले रहे हैं, सोयाबीन ले रहे हैं, या आप पनीर ले रहे हैं, या आप दालें खा रहे हैं, और वो सारी की सारी क्या हो रही है, पच ही नहीं रही है। और अगर वो पच नहीं रही है, वो डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो ओब्वियसली वो स्टूल के साथ आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो आप खा तो रहे हो प्रॉपर, लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो वो बॉडी से बाहर चला जाएगा। और बॉडी से अगर बाहर चला जाएगा तो आपकी बॉडी को प्रोटीन तो मिला ही नहीं, क्योंकि वो तो बॉडी से बाहर चला गया। और आपकी बॉडी के अंदर मेन आपके सेल का इंग्रेडिएंट जो है वो प्रोटीन ही होता है। आपके हेयर का, आपके एक एक सेल का, आपके सेल के मेम्ब्रेन का, इन सब का जो इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट है, वो क्या है, प्रोटीन है। इसीलिए एज बढ़ते बढ़ते हमारे बाल कम होने शुरू हो जाते हैं, हमारी आंखें कमजोर होने लगती है, क्योंकि आंखों के अंदर जो पिगमेंट्स दो हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं। तो एज बढ़ने के साथ साथ हमने अपने डाइट में सप्लीमेंट्स डाला नहीं, और सप्लीमेंट डाला नहीं तो जो हम खाना खा रहे हैं, हम कहते हैं हम तो बहुत अच्छा खा रहे हैं। भाई बहुत अच्छा खा तो रहे हैं, लेकिन क्या आपने सोचा कभी वो डाइजेस्ट भी हो रहा है, वो डाइजेस्ट होके आपकी बॉडी में लग भी रहा है, या ऑलरेडी दूसरे दिन आपकी बॉडी से बाहर चला जाता है। तो एज बढ़ने के साथ साथ माल एब्जॉर्प्शन होने लगता है, मतलब चीजें आपकी अब्जॉर्ब नहीं हो पाती, डाइजेस्टिव एंजाइम आपकी प्रोडक्शन जो है उसकी कम हो जाती है। इसके अलावा एज बढ़ने के साथ साथ आप कोई ना कोई एलोपैथ मेडिसिन लेना शुरू कर दो, जो क्या करती है, जो भी आप खाना खाते हैं, जिसमें एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट होते हैं खाने में, उसको वो केमिकल्स क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे आपको पता है कि आप खाना खाने से पहले दवाई खाते हैं, खाना खाने से बाद दवाई खाते हैं, जो एलोपैथ मेडिसिन है, इंग्लिश मेडिसिन है। और आपने देखा होगा 40 साल के बाद मैक्सिमम लोग कुछ ना कुछ मेडिसिन खाना ही उनको पड़ता है, चाहे वो बीपी की खा रहे हो, चाहे डायबिटीज की खा रहे हो। तो वो क्या करती है, जो आप खाना खाते हैं उसके एसेंशियल एलिमेंट्स को खत्म कर देती है। तो इसका मतलब एसेंशियल एलिमेंट तो बॉडी में आपकी मिल ही नहीं। कहते सर, इसीलिए सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है कि आपकी बॉडी को रीस्टोर कर सके, आपकी बॉडी को बैलेंस कर सके, क्योंकि एज आपकी बढ़ती जा रही है और चीजें आपकी अब्जॉर्ब हो नहीं रही,
बॉडी को लग नहीं रही, अब आपकी बॉडी को वो चीजें मिलेगी कहाँ से? और वो सिर्फ आपको मिल सकती है कहाँ से? सप्लीमेंट से। क्योंकि खाना खा के आप उस चीज को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि एज बढ़ गई है और आपका डाइजेशन पुअर हो गया। तो ये एक वजह है जिसके कारण आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए, और लेना, मैं कहता हूं लेना रिक्वायरमेंट है आपकी, आपको लेना ही होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सप्लीमेंट से लेने से हमें एक और बेनिफिट है कि हम बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स को हटा सकते हैं अपनी डाइट से। कैसे? आपको पता है जो खेती होती है, जो फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज होते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, हर्बिसाइड्स होते हैं, वीडिसाइड्स यूज होते हैं, वो सारे खेत में हम लोग डालते हैं, खेत में डालते हैं। प्लस में जो जंक फूड हम खा रहे होते हैं उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं, और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है, आपके आसपास पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, और पोल्यूशन क्या करती है? आपके अंदर बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स क्रिएट कर देती है, और वो फ्री रेडिकल्स आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करती है? अटैक करती है। और आपको अटैक करने के बाद आपका डाइजेशन पुअर हो जाता है, और फिर वही कहानी हो जाती है कि वहां आपको आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप ये सोचते हैं कि पोल्यूशन आपको प्रॉब्लम नहीं करती, तो पोल्यूशन भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है, क्योंकि उसके कारण बहुत सारे फ्री रेडिकल्स आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में चले जाते हैं। अब फ्री रेडिकल्स अगर आप अपनी बॉडी से हटाना चाहते हैं, और फ्री रेडिकल्स की वजह से कैंसर तक की बीमारी होती है, फ्री रेडिकल्स अगर आप बॉडी से हटाना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करें। और एंटीऑक्सीडेंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? अगेन, सप्लीमेंट से मिलेंगे। अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं, लाइक स्पाइरुलिना लेते हैं, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट बॉडी के अंदर जाता है, और आप उन फ्री रेडिकल्स को से लड़ सकती है आपकी बॉडी। तो अगेन आप समझ सकते हैं कि जो हार्मफुल चीजें आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, उससे भी लड़ने के लिए आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए? सप्लीमेंट्स चाहिए। अब मुझे लगता है आधी बात आपको समझ आ चुकी होगी कि हम अगर सप्लीमेंट्स ले तो इसका मतलब है हम बीमार नहीं पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता कि कोई बीमार पड़ेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें डिजीज तो सबको होगी, लेकिन उसका जो रेशियो है, आप उससे बाहर बहुत जल्दी निकल जाएंगे। अब देखिए, कई सारे लोगों की फूड हैबिट्स क्या होती हैं? बहुत ही बेकार होती हैं, पुअर ईटिंग हैबिट्स होती हैं। अब आप देखिए, इसको देखने में तो बहुत ही मजेदार लग रहा है, क्या जबरदस्त, कई सारे लोगों ने इस पिक्चर को देखने के बाद खाने का भी मन कर रहा हो। लेकिन सर, इस पर्सन में और उस लेबर में, जो सुबह अपने पेट की आग को बुझाने के लिए एक ग्लास चाय और 4 ब्रेड लेके उसने पेट की संतुष्टि करी थी, देखिए ध्यान से, ये भी ब्रेड ही है। और अगर ये भी ब्रेड है तो आप समझ सकते हैं कि इस पर्सन के अंदर भी कुछ भी नहीं जा रहा, ये जंक फूड खा रहा है। और आज के न्यू जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है। एक तो जंक फूड, ऊपर से स्ट्रेस, ये दोनों क्या कर देती है? आपके डाइजेशन को पुअर कर देती है। और एक बार डाइजेशन पुअर हुआ, अगेन वही बात आती है कि आपकी बॉडी में चीजें लगेगी नहीं, और आपकी बॉडी में चीजें लगेगी नहीं तो आपकी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी, आपके ऑर्गन्स काम करने कम कर देंगे, और आपको क्या होगा? प्रॉब्लम्स और बीमारियां आनी शुरू हो जाएगी। तो आपकी फूड हैबिट को हम चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि हमें तो पिज्जा ही खाना है, हमें बर्गर खाना है, हमें सैंडविचेस लेने हैं। तो फिर आप बताइए मुझे कि आप हेल्दी कहाँ से रहेंगे? तो अगेन आपके पास एक ही ऑप्शन है, यू गो थ्रू फूड सप्लीमेंट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या आप अपने कमाए हुए पैसे को किसी डॉक्टर को देके खत्म करना चाहते हो? आपने, हो सकता है, जूते नहीं खरीदे हो ढंग के, हो सकता है आपने टाई नहीं खरीदी हो ढंग की, हो सकता है आपने सूट नहीं खरीदा हो ढंग का, 2 पैसे बचाने के लिए। तो 2-2 पैसे जो आपने अपनी जिंदगी में बचाए हैं, ये सोचकर कि ये पैसे मेरे किसी काम आ जाएंगे, क्या आप चाहते हैं कि वो पैसे किसी एलोपैथ डॉक्टर को, किसी डॉक्टर को चला जाए? तो ये अगर आप चाहते हो तो आप जो मर्जी खाना चाहें आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो पैसे
एक दिन में खत्म ना हो, क्योंकि आपको पता है एक हार्ट की सर्जरी होगी 2.5-3 लाख रुपए लग जाएंगे, एक किडनी रिप्लेस करना होगा कम से कम 5 से 8 लाख रुपए लग जाएंगे, लीवर रिप्लेस करना होगा 1 करोड़ रुपए कम से कम लगेंगे, और नहीं दे सकते तो आप जान हाथ खो बैठेंगे, आप अपनी जान को, कुछ नहीं मिलने वाला आपके हाथ आना। तो आप सोच के देखिए कि जो आपने मेहनत करी है, जो जद्दोजहद करके पैसे इकट्ठे किए हैं, क्या वो एक ही दिन में किसी डॉक्टर के पास चला जाए? क्या आप चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं एक्सपेंसिव हेल्थ इश्यूज को? जो हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं उसको आप क्या करना चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं? तो अगेन एक ऑप्शन आपके पास है कि आप अपनी डाइट में सप्लीमेंट को ऐड कर दीजिए। अगर आप सप्लीमेंट को ऐड कर देंगे तो डेफिनेटली आप इस एक्सपेंस से बच जाएंगे, या बहुत माइनर एक्सपेंस लग के आपका काम चल जाएगा। अब देखिए, अगेन सप्लीमेंट्स उन लोगों को भी बहुत जरूरत है जो एथलेट्स होते हैं, जो विगरस एक्सरसाइजेस करते हैं, जो बहुत मेहनत का काम करते हैं। अगर मैं एथलेट्स की बात करूं, अगर आप यहाँ पे कोई होंगे जिन्होंने कभी एथलेट बहुत अच्छे ढंग से किया हो, तो टन्स में कार्ब्स एंड प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, टन्स में चाहिए होता है उनको, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। आपको क्या लगता है टन्स में कोई कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन खा सकता है? नहीं खा सकता। तो फिर उनकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट कहाँ पूरी होती है? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिम करने जाते हैं, तो जिम वाले कहते हैं भाई आप प्रोटीन लेना शुरू कर दो, और वो लोग प्रोटीन लेना शुरू करते हैं क्योंकि खाना से, अगर हम ये सोचें कि प्रोटीन खाकर, दालें खाकर उन प्रोटीन और कार्ब्स को पूरा कर लें जो जिम में हमें रिक्वायरमेंट होती है, एथलेट्स को रिक्वायरमेंट होती है, आप कभी पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए उनको क्या देना पड़ता है, प्रोटीन से एज ए सप्लीमेंट देना पड़ता है। तो ये सप्लीमेंट की नीड है। अब यहां ध्यान रखने की बात है कि आपने जो प्रोटीन एज ए सप्लीमेंट लिया है वो किस कंपनी का लिया है। मार्केट में बहुत तरह के सप्लीमेंट्स हैं जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आपको यहाँ ये देखने की जरूरत है, क्या आपके सप्लीमेंट्स एक अच्छे रिसर्च सेंटर से आ रहे हैं? क्या आपके सप्लीमेंट्स एक ऐसे फैक्ट्री से आ रहे हैं, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आ रहे हैं जो ब्रांडेड है, जो वर्ल्ड वाइड जाना जाता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। सप्लीमेंट आज हर चौथी कंपनी बनाती है। आपको यहाँ ये देखना है कि सप्लीमेंट आप किस कंपनी का यूज कर रहे हैं, क्योंकि जितनी चीजें मैंने बताई है उनसे आपको बचना है, उनसे अपने आप को ठीक रखना है। तो आप अरे गरे नत्थु खरे कंपनी का सप्लीमेंट यूज करके अगर आप सोचते हैं कि बहुत कुछ हो जाने वाला है, तो वो भी नहीं होने वाला। तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप किसी भी नेटवर्क कंपनी में हो, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट खाना तो अपने चॉइस का खाते हैं ना। होटल तो अपनी चॉइस का होता है, खाना अपने चॉइस का होता है, तो सप्लीमेंट भी आपको अपने चॉइस का ही लेना पड़ेगा। किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सप्लीमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी कंपनी का ढूंढना पड़ेगा जो बेस्ट सप्लीमेंट आपको देती हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करूं मैं कि सॉइल डिप्लीशन की वजह क्या होती है। आपको पता है कि जमीनें बंजर हो गई है और वहां पॉपुलेशन रेगुलरली बढ़ रहा है, और अगर पॉपुलेशन रेगुलरली बढ़ रहा है तो अपने को क्या चाहिए, अनाज भी उसी लेवल पे चाहिए। और अगर हमारे पास अनाज नहीं है तो हम क्या करेंगे, जमीन की जो ऊपर की लेयर है, जो उपजाऊ लेयर होती है, वो बिल्कुल बंजर हो चुकी है। अब हम यहाँ पे क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं। देखिए, आप ध्यान से देखिए इस पर्सन को, जो फर्टिलाइजर को वहां इस्तेमाल कर रहा है, वो कितना पॉइजनस होगा कि वो उसने मास्क लगा रखा है, और इसी पॉइजन को वो खेतों में डाल रहा है, जमीनों में फर्टिलाइजर डाल रहा है, और ये खाना आप तक पहुंच रहा है। मैं कहता हूं अगर इसका 1, 2, 3% भी ये केमिकल्स अगर आपको फूड चेन के थ्रू आपके अंदर आ रहा है, तो आपको बड़े आराम से कैंसर जैसी बीमारी हो जाएगी। तो अब हम क्या करें? अगेन बात वही आती है कि हमें एक अच्छी कंपनी की सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट हम जो ये पेस्टिसाइड वाली चीजें हैं इनको कम इस्तेमाल हमें करना पड़े। अब देखिए, एक चीज है, इसको मैंने समझाने की कोशिश करी है कि जमीन में
एक जमीन वो जो डिप्लीट हो चुकी है, एक जमीन वो जिसकी उर्वरक शक्ति खत्म हो चुकी है। आप देखिए इसके राइट साइड में देखिए, जमीन की शक्ति खत्म हो चुकी है, हमने फर्टिलाइजर डाला, केमिकल फर्टिलाइजर डाला, जमीन ने उसको लिया और पौधे को दे दिया। एक दूसरा तरीका है कि हमने ऑर्गेनिक मैटर डाला, गोबर वगैरह चीजें डाली जमीन में, और उस जमीन में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। उन्होंने क्या किया, प्लांट को नाइट्रोजन वगैरह को एटमॉस्फेयर से अब्सॉर्ब किया, जमीन का न्यूट्रिशन वैल्यू अब्सॉर्ब किया, और वो उसने प्लांट को दिया। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है, प्लांट ने चीजें वही ली है, लेकिन एक जगह वो केमिकल ले रहा है और एक जगह वो नेचुरल प्रोडक्ट्स को ले रहा है। तो ऑब्वियसली प्लांट अगर नेचुरल प्रोडक्ट्स को ले रहा है, तो उस प्लांट्स के न्यूट्रिशन, और वो प्लांट जब आपके अंदर जाएगा एज ए फूड, तो वो डेफिनेटली आपको हेल्थ देगा। और एक जो फर्टिलाइजर के थ्रू जो प्लांट ग्रो हो रहा है, उसके अंदर केमिकल्स जा रहा है जो आपको हेल्थ हैजर्ड करे। तो ये समझने वाली बात है कि आज जो चीजें हम अपनी खाने में ले रहे हैं, वो इतना सफिशिएंट नहीं है। उसमें पेस्टिसाइड्स भी हैं, उसके अंदर वीडिसाइड्स भी हैं, उसके अंदर फर्टिलाइजर भी है, केमिकल्स भी हैं। अब उन केमिकल्स की वजह से फ्री रेडिकल्स आपके इंटेस्टाइन्स में, आपके स्टमक में बहुत ज्यादा हो जाता है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको अगेन विटामिन्स और मिनरल्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, कि आपके वो फ्री रेडिकल्स, आपको एंटीऑक्सीडेंट की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि एटलीस्ट वो फ्री रेडिकल्स आपके वहां पे खत्म हो जाए। तो ये एक वजह है, जमीन में जो फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उसकी वजह से भी आपको सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अब अगर मैं बात करूं कि सप्लीमेंट्स को अगर हम ग्रोथ चार्ट के थ्रू देखें, तो आप यहां देखिए 2015 से 2025 जो आने वाला है, उसमें यूएसडी डॉलर्स में बात करें, यूएसडी में मिलियंस में, तो 2018 में 1,11,000 अप्रोक्सीमेटली 350 यूएसडी मिलियन यहां पर ऑलरेडी सप्लीमेंट्स में यूज हुआ है। मतलब आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा पैसा लोगों ने सप्लीमेंट में लगाया है 2018 में, और 2025 तक का ग्राफ आप देखिए कि सप्लीमेंट में और कितना ज्यादा पैसा लोग लगा रहे हैं। इसका मतलब है लोगों में हेल्थ के प्रति जागरूकता आ रही है, लोगों में सप्लीमेंट के प्रति जागरूकता आ रही है, लोगों ने सप्लीमेंट्स के वैल्यूज को जानना शुरू कर दिया है। और 2000 आज 21 चल रहा है, और 2025 तक सीनेरियो जो आपके सामने होगा, सप्लीमेंट्स में आप बहुत जबरदस्त खेलने वाले हैं। सप्लीमेंट्स में आप इतना जबरदस्त काम कर सकते हैं जिसके बेस पे आपका हेल्थ और जिसके बेस पे आपका वेल्थ दोनों जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड में कोई भी कंपनी उसके टक्कर में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि 2025 तक आपके साथ क्या होने वाला। तो ये एक ग्राफ था जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सप्लीमेंट्स की डिमांड वर्ल्ड में किस तरह इंक्रीज हो रही है। अगर मैं यहां बात करूं तो 55 साल के लोगों की कैटेगरी हमने डिवाइड करी है, 35 से 54 और 18 से 34 साल के लोगों में। यहां पे अगर आप देखते हैं तो 55 साल के लोगों को ओवरऑल वेलनेस के लिए देखा जाता है 49% वो सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखेंगे न्यूट्रिशन गैप पूरा करने के लिए 33%, बोन के लिए 31%, हार्ट हेल्थ के लिए 29%, हेल्थ एजिंग के लिए 28% और ज्वाइंट हेल्थ के लिए 23%। इस तरह हमने क्या किया, एज वाइज कैटेगरी डिवाइड करी है कि अलग अलग एज में लोग सप्लीमेंट को अलग अलग विचार से इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं 18 साल से 34 साल के लोगों के बारे में बात करूं, ओवरऑल वेलनेस के लिए 42% लोग इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी के लिए 37% इस्तेमाल करते हैं, हेयर स्किन नेल के लिए 28% इस्तेमाल करते हैं, इम्यून हेल्थ के लिए 25% इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी गैप को पूरा करने के लिए 22% लोग सप्लीमेंट लेते हैं, और वेट मैनेजमेंट के लिए 21% लोग सेल्फ सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो ये जो डाटा है, इस डाटा से भी आपको पता लग रहा है कि लोग आज अपने आप को मैनेज करने के लिए, अपने हेल्थ को मैनेज करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, अपने बोन्स को मेंटेन करने के लिए पहले से ही स्टेप ले रहे हैं। अलग अलग एज में अलग अलग चीजों के लिए स्टेप्स ले रहे हैं। तो आप सोच के देखिए
कि सप्लीमेंट का रोल आपकी लाइफ में कितना ज्यादा है। अगर हम इसको आज समय के रहते नहीं समझेंगे तो हमारे को फिर वही प्रॉब्लम आनी है, हम अपने पूरी जिंदगी के पैसे की कमाई हम किसी और को दे देंगे। अब अगर मैं बात करूं यहां पर अगेन कि सप्लीमेंट्स, मैं यूएस की बात इसलिए कर रहा हूं कि यूएस के लोग थोड़े से ज्यादा जागरूक हैं सप्लीमेंट्स के लिए, और हम लोगों का ट्रेंड है कि हम फॉलो भी उन्हीं को करते हैं। जैसे वो बर्गर खाते थे, पिज्जा खाते थे, आज देखिए ना हम कितने शौक से खाते हैं। वो फटे हुए जीन्स पहनते थे, आज हम भी पहनना शुरू कर दिया। तो वो सप्लीमेंट खाते हैं तो हम भी खाना शुरू कर दें। तो उसी ट्रेंड को हम फॉलो करते हैं, तो चलिए हम सप्लीमेंट में भी उसी ट्रेंड को फॉलो कर लेते हैं। वो सप्लीमेंट खाते हैं, हम भी खाएंगे अब तो, यही सोच के खा लेते हैं। तो सबसे ज्यादा मल्टी वाइटामिन सबसे ज्यादा सेल होते हैं। विटामिन डी, उसके बाद विटामिन सी, कैल्शियम, प्रोटीन्स, ओमेगा 3, प्रोबायोटिक्स, मैग्नीशियम, विटामिन ई, फाइबर एंड ग्रीन टी, ये सब आपके पास है। और इनका ये रेशियो है कि कैसे कैसे किन किन चीजों को लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ सप्लीमेंट, ये उसका पर्टिकुलर चार्ट। तो आप समझ सकते हैं प्रोबायोटिक्स आपके पास है, आपके पास विटामिन्स है, विटामिन सी है ना, मल्टीविटामिन्स हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है जिस पे आप काम कर सकते हैं। और ये चार्ट ये दिखाती है कि अलग अलग चीजें लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। आप देखिए मेल और फीमेल की बात करूं तो हिंदुस्तान की बात अगर मैं करूं ना, तो बहुत ही सही, बिल्कुल ये डायग्राम बिल्कुल सही बैठता है। यहाँ देखिए फीमेल्स सप्लीमेंट्स की तरफ कम मूव करती हैं और मेल सप्लीमेंट्स की तरफ ज्यादा मूव करते हैं। अगर मैं बात करूं फीमेल्स की, ओवरऑल हेल्थ के लिए 50% फीमेल्स लेती हैं सप्लीमेंट, 42% मेल लेते हैं। और न्यूट्रिशन गैप के लिए 34% फीमेल्स लेती हैं और न्यूट्रिशन गैप के लिए 26% मेल सप्लीमेंट्स लेते हैं। बोन के लिए 28% फीमेल्स लेती हैं और एनर्जी के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, इम्यून हेल्थ के लिए मेल सप्लीमेंट्स की तरफ ज्यादा मूव करते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं तो सप्लीमेंट्स के लिए हिंदुस्तान में मेल ज्यादा जागरूक है, या हम इसको दूसरे ढंग से कह सकते हैं, हिंदुस्तान में जो फीमेल्स है ना, वो इतनी ज्यादा पति भक्त हैं कि वो सोचते हैं विटामिन अगर घर आया है ना, स्पाइरुलिना घर आया है, तो बेटर है कि ना मैं अपने हस्बैंड को ही खिला दूं, नहीं तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा, बेटर है मेरे हस्बैंड ही खा ले। लेकिन सच में अगर मैं बोलूं तो उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट है फीमेल्स को, क्योंकि उनकी हड्डियों के लिए सप्लीमेंट्स ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उसके फीमेल्स हैं जो एक इंडिविजुअल को जन्म देते हैं, बहुत सारे कैल्शियम उसकी बॉडी से उस बच्चे को चले जाते हैं। तो फीमेल्स को ज्यादा रिक्वायरमेंट है सप्लीमेंट की, मेल को कम रिक्वायरमेंट है। जबकि हिंदुस्तान में हमारे उल्टा होता है, हम घर में अगर कोई भी ढंग की चीज ऐसी ले आए ना सप्लीमेंट्स, तो वाइफ की कोशिश होती है कि हस्बैंड को ही खिला दो सारा। हर जगह तो बराबर की बात करते हैं, लेकिन सप्लीमेंट हस्बैंड को खिला देंगे। तो हम दोनों की रिक्वायरमेंट है, हस्बैंड को भी खाना चाहिए और वाइफ को भी खाना चाहिए। अब यहां देखिए 18 से 34 वाले जो एज ग्रुप के लोग हैं, 74% लोग सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। 35 से 54 साल के लोग, 75% लोग सप्लीमेंट यूज करते हैं। और 55 साल से ऊपर के लोग, 80% लोग सप्लीमेंट यूज करते हैं। आप सोच के देखिए कि आपने देखा होगा कई सारे कपल्स आते हैं बाहर से इंडिया घूमने, ताजमहल के आगे आपने देखा होगा, लाल किला के आगे आपने देखा होगा, और 80 साल 90 साल के लोग होते हैं वो फॉरेनर्स, और वो बड़े इंजॉय कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को, बड़े फिटफाट होते हैं। वजह 80% लोग जो 55 साल प्लस के लोग हैं, वो अपनी लाइफ को सप्लीमेंट बेस्ड कर देते हैं। तो उनको पता है कि हम बहुत अनाप शनाप खा के उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। पता लगा 70 साल एज है और आप नॉनवेज खा रहे हैं, तो आप कहाँ से डाइजेस्ट कर सकेंगे? आपको पानी पचाने की कैपेसिटी तो आप में है नहीं, और आप खा नॉनवेज रहे हैं। मतलब आपकी आंतें पानी तो पचा नहीं सकती और खा नॉनवेज रहे हैं। तो वो समझदार लोग हैं, वो सप्लीमेंट्स में मूव कर जाते हैं। और हम
बुजुर्ग हमारे आज भी बुजुर्ग कहते हैं नहीं जी हम तो पराठे ही खाएंगे, बचपन से खाया है अब भी खाएंगे। हम तो लस्सी पूरे भर के ग्लास पिएंगे, बचपन से पिया। अरे भैया बचपन में डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया था, आज आप पानी तो पचा नहीं सकते और आप पनीर खाने की बात कर रहे हो। तो ये टेम्परामेंट आपको चेंज करने की जरूरत है। हमें एज बढ़ने के साथ साथ सप्लीमेंट डिपेंडेंट होने की जरूरत है, ना कि हमें ज्यादा अनाज की तरफ कम मूव करना है, सप्लीमेंट की तरफ ज्यादा मूव करना है। 78% अमेरिकन क्या कहते हैं कि अगर हम सप्लीमेंट लेते हैं तो ये स्मार्ट चॉइस है फॉर हेल्दी लाइफ स्टाइल। सोच के देखिए, अमेरिकन की सोच है, 78% लोगों की सोच है कि अगर हम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो ये हमारा स्मार्ट चॉइस है हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए। क्या हम आज से अपने चॉइस को स्मार्ट कर ले? क्या आज से हम भी स्मार्ट बन जाए? आज से क्या हम भी हेल्दी लाइफ स्टाइल को सेलेक्ट कर लें by selecting what? Supplement. 87% लोग और 80% लोग कहते हैं, 87% लोग जो सप्लीमेंट लेते हैं वो देखा ये गया है कि वो बैलेंस डाइट भी लेते हैं, लेकिन 80% लोग सप्लीमेंट लेते हैं लेकिन वो बैलेंस डाइट की तरफ ध्यान नहीं देते। और पूरा रिसर्च ये कहती है कि जो सप्लीमेंट लेते हुए एक बैलेंस डाइट को भी सेलेक्ट कर लेते हैं वो बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। लेकिन जो नॉन यूजर है, मतलब बैलेंस डाइट नहीं लेते लेकिन सप्लीमेंट बेस्ड डिपेंडेंट है, उनकी लाइफ उनसे थोड़ी सी कम हेल्दी रहती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्स। डू यू नीड टू टेक सप्लीमेंट? क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। मेरा आंसर यस है। थैंक यू वेरी मच।